हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी। नॉर्मली हम गार्डनिंग तो हम करते ही हैं जी। बहुत सी गार्डनिंग ऐसी होती है जो छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर या बहुत तेज रोशनी होती है जी, बाहर वहां पर की जाती है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि आप कुछ प्लांट ऐसे हैं तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि इंडोर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। तो इंडोर प्लांट के लिए ऐसा क्या होना चाहिए कि आपके जो इंडोर प्लांट है वो बहुत अच्छे तरीके से करें जी ग्रो। ये तो आप देख सकते हैं हमारा सेटअप बना हुआ है, ये तो बाहर आसमान के नीचे लगे हुए हैं। अब 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है जी आपने छत के ऊपर रख दिया, धूप आ रही है, शाम शाम तक धूप आती है और नॉर्मल कुछ होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो होते तो आउटडोर है। आउटडोर का मतलब क्या है कि उनको ब्राइट लाइट चाहिए, उनको धूप नहीं चाहिए, ठीक है, उनको ब्राइट लाइट चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी वो आप उनको कमरे के अंदर नहीं रख सकते। यानी कि आपने सोचा कि इंडोर प्लांट है, चलिए जी इसको कमरे के अंदर लगा दें, और कमरे के अंदर अगर आप उसको लगाएंगे तो आपका वो जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपका ये हम आपको दिखाते हैं, ये है जी हमारा फाइकस का प्लांट। फाइकस का प्लांट क्या है कि इंडोर रख सकते हैं। तो इंडोर का मतलब ये नहीं कि आप इसको कमरे के अंदर रख दें, तो ये कमरे के अंदर नहीं चल पाएगा। आप देखेंगे थोड़े दिन बाद इसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी और एक एक करके इनकी पत्तियां गिर जाएंगी। जैसे कि मैं अभी आपको एक और इंडोर प्लांट दिखाता हूँ जो बहुत ज्यादा तरीके से घर के अंदर ग्रो किया जाता है। ये है जी हमारा वो इंडोर प्लांट, यानी कि सिंगोनियम। इसके अंदर भी लोग गलतियां क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल ही कमरे के अंदर रख देते हैं। कमरे के अंदर रखने का मतलब ये है कि इसको रोशनी नहीं मिली, इसको चाहिए जी ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट का मतलब ये है कि डायरेक्ट इसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आप इसको ऐसी जगह पर रखें, यानी कि खिड़की के पास रख दें। इंडोर का मतलब ये नहीं कि आपने बेडरूम के अंदर रख दिया जहां पर आप सोते हैं, कोई तरह की रोशनी नहीं, आर्टिफिशियल लाइट्स उसके अंदर होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में 4-5 दिन तो आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो उसको कंज्यूम करेगा और नई एनर्जी उसको मिलेगी नहीं, और आपका प्लांट 4 से 5 दिन के बाद डल होना हो जाएगा जी स्टार्ट। ठीक है, हमने इसका बना रखा है जी सेटअप। है तो ये इंडोर प्लांट, लेकिन इसको धूप में नहीं रखना। ये आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ बड़े बड़े प्लांट हैं, उनके नीचे हमने इसको रख रखा है। देख रहे हैं आप, छाए के अंदर ये रखे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे इनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेजी से होगी, पत्तियां भी शाइनिंग करेंगी। ठीक है, और आपका जो प्लांट है वो भी करेगा जी सर्वाइव। ठीक है जी, एक कंडीशन हो गई जी ये कि आपको इसको, एक है जी हमारा, इसके अंदर भी लोग गलतियां कर देते हैं जी। ये है जी हमारा खूबसूरत सा एलोवेरा के प्लांट हमारे, आप देख सकते हैं कि हमने एलोवेरा के प्लांट ये लगा रखे हैं जी कई ज्यादा। हम इनकी सैंपलिंग तैयार करते रहते हैं और इसको लोगों को देते रहते हैं जो जरूरतमंद होता है, जिसको, क्योंकि एलोवेरा के तो फायदे बहुत हैं। आप तो इसको भी आप, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक सेटअप हमने बना रखा है जी। जी देख रहे हैं आप, ये है जी इंडोर सेटअप। हमने इंडोर के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है जी। देख रहे हैं आप, इसकी ग्रीनरी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर बहुत खुश है। जबकि छत के नीचे रखा हुआ है, कोई रोशनी नहीं है, बस एक खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की के अंदर से छनकर रोशनी आती है। ठीक है जी, बस ये है कि हाँ जी ब्राइट एक कमरा है यहाँ पर, रात हमको यहाँ पर लाइट जलाने की जरूरत नहीं। अगर ये बहुत ज्यादा अंधेरा होता, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे ये वाले प्लांट तो चल जाएंगे, स्नेक प्लांट। यानी कि ये अंधेरा, बहुत कम रोशनी होती है तो ये सरवाइव कर जाते हैं। देख रहे हैं आप, ये हमारे लगे हुए हैं जी स्नेक प्लांट। ठीक है, ये भी अभी हमने रिसेंटली, बहुत वैसे पुराने हैं, हमारे पास दो थे, हमने दो से कई सारे बना दिए हैं, तो हल्के हल्के देख रहे हैं इनकी ग्रोथ हो रही है जी स्टार्ट। वहीं अगर आप देख सकते हैं ये है जी हमारे एलोवेरा, तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर है जी खुश। और अभी हमने जो यहाँ पर लगे हुए थे थोड़े बहुत, वो हमने छत पर शिफ्ट कर दिए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडोर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपको और दिखाता हूँ जी अभी, ये हमारे देखिए खिड़की खुली हुई है, और खिड़की के करीब आप देख सकते हैं ये हमारे डिफन बाचिया। डिफन बाचिया प्लांट इंडोर का प्लांट है। ठीक है, तो इसको आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपकी खिड़की खुली हो और रोशनी आती हो जी उसके ऊपर डायरेक्ट। ठीक है जी, रोशनी आती हो जी, नेचुरल लाइट जिसको हम कहते हैं, वो इसके ऊपर पड़ती हो तो आप देखेंगे इसके खूबसूरत कलर आएंगे जी नजर। वहीं अगर आप देखेंगे ये है जी हमारा कोलियस, इसके भी आप कलर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको धूप के अंदर नहीं रखना। ठीक है, और इसको बिल्कुल कमरे के अंदर भी नहीं रखना, इसको रखना है जी सिर्फ डायरेक्ट इसके ऊपर, डायरेक्ट ब्राइट लाइट इसके ऊपर पड़े, नेचुरल वाली। देख रहे हैं आप, इसकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे चल रही है, और इनकी भी आप देख सकते हैं ग्रोथ बड़े जबरदस्त तरीके से हो रही है। ये आप देख सकते हैं सिंगोनियम, ये भी हमारे लगे हुए हैं, और ये भी हमारे सिंगोनियम लगे हुए हैं। और यहाँ से खिड़की से आती है जी हमारी रोशनी छन का। यहीं अगर आप देख सकते हैं ये है जी हमारा
मनी प्लांट, ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारा मनी प्लांट है, ये भी हमारा मनी प्लांट है, ठीक है। बच्चों ने उसके पत्ते तोड़ दिए हैं जी, कुछ शरारत कर दी है इन बच्चों ने उसके साथ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऐसा अगर एनवायरनमेंट आपका बना हुआ है, ठीक, तो आपके जो प्लांट है बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जी ग्रो। क्या बात है आपको ध्यान रखनी है, एक बार आप रिवाइज कर लें कि इंडोर का मतलब ये नहीं कि आप उसको कमरे के अंदर लगा दें। इंडोर का मतलब ये है कि आप उसको छत के नीचे रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर नेचुरल लाइट पड़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी ये है कि उनकी जो रोटेशन है वो आपको वक्त रहते बदलती रहनी चाहिए, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फेस है इसका, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नीचे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइड में जैसे हमारा प्लांट रखा है तो यहाँ से तो रोशनी इसके ऊपर आ रही है, ठीक है, लेकिन पीछे रोशनी नहीं जा रही। तो आप क्या करेंगे, 10 दिन बाद इसकी लोकेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसी लोकेशन चेंज करेंगे, जो पत्ते अभी आगे झुके हुए थे वो यहाँ पर आ जाएंगे और उनको एनर्जी मिलेगी, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। फिर आप 15 दिन के बाद फिर इसको आप दोबारा से फिर घुमा देंगे, ठीक है जी। तो ऐसा आपको हर 15 दिन के अंदर करना है, ठीक है। लोकेशन को चेंज नहीं करनी, लोकेशन यही है, लेकिन आपको उसको रोटेट करते रहना है ताकि आगे की पत्तियां भी हेल्दी रहें, पीछे की पत्तियां हेल्दी रहें। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो आगे की पत्तियां तो हेल्दी रहेंगी, लेकिन पीछे की जो पत्तियां वो पीली पड़ जाएंगी और वो डेड डेड होके नीचे गिर जाएंगी। एक साइड से तो आपका प्लांट हेल्दी दिखेगा, लेकिन पीछे से आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो डेड हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इन पत्तियों का झुकाव आगे की तरफ है क्योंकि रोशनी आगे से आ रही है, ठीक है। तो नेचुरली क्या होती है, लाइट की तरफ ये पत्तियां करती हैं जी अट्रैक्ट। एलोवेरा के अंदर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको स्नेक प्लांट के अंदर करने की जरूरत, जितने भी आपके इंडोर प्लांट हैं, ठीक है, मनी प्लांट हो गई आपकी, डिफेन बाचिया हो गया, ठीक है, और हमारा एरोहेड हो गया, सिंगोनियम हो गया, और भी अगर हम आपको दिखाएं, ठीक है, ये हमारा कोलियस हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको चेंज करते रहना है और पानी का आपको रखना है जी बहुत ज्यादा ध्यान। ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी। जब आपको लगे कि मिट्टी ऊपर की बहुत ज्यादा खुश्क हो गई है, ठीक है, तभी आप इसके अंदर पानी डालें, चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 10 दिन लगे, ठीक है। आप जज्बात में आके ये ना डालें कि हाँ जी 5 दिन हो गए पानी मैंने डाला नहीं, पानी आपको डालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पानी ऑलरेडी गीला था। तो आपको कुरेद कर देखनी है मिट्टी गीली तो नहीं है। अगर गीली मिट्टी है तो आप उसमें पानी ना डालें क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करेंगे, जड़ें सड़ जाएंगी और आपका प्लांट डेड हो जाएगा। खाद का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खाद ज्यादा कोई जरूरत होती नहीं है ठंड के अंदर, बाकी गर्मी के अंदर आपके जो प्लांट है सिर्फ आप देखेंगे, जो इंडोर प्लांट होते हैं उसके अंदर फूल वगैरह तो आते नहीं है, सिर्फ पत्तियां होती हैं और पत्तियों के रंगों को करना होता है जी सनशाइन, यानी कि उनको आपको हेल्दी बनाने के लिए आप उसके अंदर सिर्फ गाय के गोबर की खाद डालें तो वो उनके लिए है जी काफी। जितने भी आपके इंडोर प्लांट है, नाइट्रोजन उनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट के अंदर चाहिए, और वो नाइट्रोजन आपको मिलेगी गाय की गोबर की खाद हो गई या वर्मी कंपोस्ट हो गई, या आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आप एनपीके जो होती है जी वाटर सॉल्यूबल, 1 लीटर पानी के अंदर 5 ग्राम मिला के आप उसको सोल्यूशन तैयार कर लें और अपने प्लांट के अंदर डाल दें। 1 लीटर में 5 ग्राम एनपीके मिलाकर आप अपने सारे प्लांट के अंदर डाल सकते हैं इंडोर। तो ये थी जी कुछ जरूरी बातें जो आपको रखनी है जी ध्यान, खास तौर से इंडोर प्लांट के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।